नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रामनगर में ड्रग्स विभाग की टीम ने अचानक छापामार कार्रवाई की। टीम की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कई मेडिकल स्वामी अपने अपने दुकानों को बंद कर मौके से भागते हुए दिखाई दिए। नैनीताल जनपद की वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद रामनगर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत रामनगर में 12 मेडिकल स्टोरों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी मेडिकल, न्यू लाइफ मेडिकल और हैप्पी लाइफ मेडिकल में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें तीनों मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। संयुक्त टीम द्वारा रामनगर क्षेत्र में कुल 12 मेडिकल स्टोरों में हमारे द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें 3 मेडिकल स्टोर के क्रय विक्रय रोक लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की है और न्यू लाइफ केयर मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाने पे, साइकोट्रॉपिक औषधियों का भंडारण लिमिट से ज्यादा करने पे, फार्मासिस्ट की उपलब्धि न होने आदि अनियमितताओं के क्रम में फर्म को मौके पे तालाबंदी कर चाबी संबंधित थाने में दी जाएगी और फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की हमारे द्वारा संस्तुति की गई है। पर्यटन नगरी मसूरी में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग पुराना टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंचे। इस दौरान तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। लोगों में देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता था। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि पूरे देश में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस तरह से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे सप्ताह भर आज़ादी के पर्व पर कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में आज संपूर्ण रूप से पूरा मसूरी एकत्रित होकर आज भारत माता की जय जयकार कर रहा है। हाथ में तिरंगा लेकर गर्व से सीना चौड़ा करके आज इस यात्रा में भाग कर रहा है। नहीं, देखिए, मैं नहीं मानती कि युवा भटक रहा है। मेरा मानना है कि समय समय पर सही दिशा दिखाना, हम सबको मिलकर ये काम करना है और इन तिरंगा यात्राओं के जरिए या स्वच्छता अभियान के जरिए या जो विभिन्न अभियान हम पार्टी के स्तर पर भी युवाओं के लिए चलाते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, इन सब के जरिए कोशिश की जाती है कि जो एनर्जी होती है युवाओं की उसको सही दिशा में चैनलाइज करें। भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की राजपुर विधानसभा द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में हर घर तिरंगा अभियान एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा सचिवालय से घंटाघर तक निकाली गई। आज उत्तराखंड में देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और घर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा इस अवसर पर अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कोटिशा नमन है और जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए, हमारे सैनिकों ने और अन्य बलों के जो हमारे जवान हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको भी याद करते हैं और उनको भी हम कोटिशा नमन करते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतनी बरसात के बीच में और कार्यकर्ताओं का हजूम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हजूम, और साथ में मैं देख रहा था कि चारों तरफ दुकानदार भी, छोटे बच्चे भी लगातार जो है पूरी रैली को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। अपने देश के प्रति ऐसा जुनून होना चाहिए। देश के प्रति ऐसी भावना होगी तो निश्चित तौर पे देश आगे बढ़ेगा। जो भविष्य है वो भी साथ में आगे चल के बढ़ चढ़ के और जो है स्वतंत्रता के जो हमारे उस समय के हमारे गीत हैं उन गीतों पे नाच रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा जुनून जो है वो भारत को बहुत ऊंचा लेके जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। सचिवालय में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों को प्रदेश में पुलिस गृह विभाग फॉरेस्ट की भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण का फैसला किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में अग्निवीरों को लेकर दिया गया फैसला किया गया है। आपको बता दें कि 2026 में 850 अग्निवीर रिटायर होकर वापस आएंगे और अब उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून को सख्त किया गया है। सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उद्योग निर्माण में भी मंजूरी दी गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्ताव आए थे, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन किया गया। राजधानी देहरादून का पहला योग पार्क काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस पार्क में सूर्य नमस्कार की मेटल मूर्ति स्थापित की गई है।
उस मूर्ति को गुजरात से मंगवाया गया है। इस योग पार्क में पानी, पेयजल, शौचालय, बैठने के लिए सेट युक्त स्पेस, ओपन योग स्पेस, फाउंटेन, गार्ड रूम की व्यवस्था की गई है। इस योग पार्क में विशेष रूप से हरियाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं। इस योग पार्क को इस तरह से बनाया गया है कि एक साथ बड़ी संख्या में लोग योग कर सकेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि यह योग पार्क न सिर्फ शहर की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी प्रेरित करेगा। वहीं आज राजधानी देहरादून के केदारपुरम में स्थित योग पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और नगर निगम के मेयर भी मौजूद रहे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के सबसे बड़े पार्क का आज उद्घाटन हुआ है। साथ ही 2 और पार्क का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। लोगों के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के खेलने के लिए इस योग पार्क का निर्माण किया गया है। साथ ही हम देहरादून शहर को एक स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं, जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून का आज सबसे बड़ा योगा पार्क और इसके साथ 2 अन्य पार्क भी आज लोकार्पित हुए हैं। निश्चित रूप से इस पार्क के लोकार्पित होने से जहाँ लोगों को आज जो हमारी बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है, उस जीवन शैली में लोगों को योग के लिए, व्यायाम के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया है। बच्चों को खेलने के लिए भी अच्छा स्थान है, सामाजिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। और ये हमारे प्रयास है, हमारे नगर निगम के प्रयास हैं, विभाग के प्रयास हैं, सरकार के प्रयास हैं। और हम देहरादून को एक आदर्श शहर बनाना चाहते हैं, एक स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। उस दिशा में आज लोकार्पित होने वाले कार्य आने वाले समय में निश्चित रूप से देहरादून शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। हम इसी प्रकार देहरादून के अन्य क्षेत्रों का भी विकास हमारे प्रस्ताव में है, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश के चलते नदियों में बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आशंका को देखते हुए देहरादून सहित 11 जिलों के जिलाधिकारियों को चेतावनी पत्र भेजा है। विभाग ने सभी को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। चेतावनी पत्र में भारी बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि और बाढ़ की संभावना को उल्लेख किया गया है। विभाग ने जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। 3-4 कारण होते हैं बाढ़ आने के। तो ज्यादा बरसात होने के कारण बाढ़ आती है, तो उसके लिए कहा गया है कि जनपद अलर्ट रहें और किस क्षेत्र में ज्यादा बरसात होने के कारण जनपद के किस क्षेत्र में बाढ़ आती है या जलभराव की स्थिति होती है, उसको एनालिसिस कर लें। एनालिसिस करने के बाद बरसात के आंकड़ों को देखते हुए अगर कहीं लगता है उनको कि यहाँ बाढ़ आ सकती है, जलभराव हो सकता है, तो उनके लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पर लगा दें, रख लें उनको। इसके लिए सभी जनपदों में डिजास्टर शेल्टर बनाए गए हैं। और ऐसी कोई घटना आती है, जैसे देहरादून में हुआ कि कुछ फैमिलीज थी जिनको घर लगा खतरे में है, तो उनको हमने अलग से स्थान पे रखवाया, सेंटर में रखवाया। वैसे बाकी जनपद में जहाँ जहाँ होता है, ऐसी घटना घटती है, हम सब जगह लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पे रखवाते हैं। ऐसे हम लगातार करते रहते हैं। और जैसे कहीं लंबे समय तक रखना पड़े तो 6 महीने का किराया भी देते हैं हम लोगों को रहने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट के खर्चे पर लोगों को रुकवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।